गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लक्की चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास कल नोट्स पहुंच गए थे ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। टिंडल प्रभाव क्या होता है? मैम टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश का पुंज चमकता हुआ दिखाई देता है, इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आपने इसे नोट्स में तो लिखा है नहीं? पढ़ी नहीं तू? नोट्स में नहीं भेजे आपने टिंडल प्रभाव? कौन बोल रही है तू? आरती आरती एंड पूजा शर्मा। अरे पूजा और आरती चौधरी कहाँ खोई हुई हो तुम्हें? शर्मा है चौधरी। टिंडल प्रभाव, उसकी परिघटना, ये 7 आए थे नोट्स। 3 परिघटना आई थी और टिंडल प्रभाव आया था। तो इसकी डेफिनेशन तो नहीं बताई ना आपने? नहीं नहीं नहीं, तू देखना ऐप पे आराम से, अभी भी मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो है। हाँ मैम वो आपने कल बताया था ना, दृश्य नहीं कोलाइडी संरक्षण संख्या हाँ समानुपाती होती है 1/स्वर्ण संख्या के। हाँ हाँ। तो मैम वो समझ में नहीं आया, मैंने पूछा भी था कैसे होता है, पर आपने बताया नहीं। समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती। 1/स्वर्ण संख्या बोला है मैम, मैंने सही बोला है। हाँ, व्युत्क्रमानुपाती होता है रक्षण क्षमता समानुपाती 1/श्रवण संख्या, यानी हाँ ऐसे बोला है। हाँ, जिस भी द्रव्य सने की श्रवण संख्या ज्यादा होगी ना, उसकी रक्षण क्षमता तो कम होगी, और जिसकी श्रवण संख्या कम होगी उसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होगी। नहीं मैम ऐसे पूछ रही है, ऐसा क्यों होता है? तो कैसा क्यों होता है? व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण है। व्युत्क्रमानुपाती क्यों होती है? कौन है? गुण है। व्युत्क्रमानुपाती गुण है श्रवण संख्या का, क्योंकि जिसकी जो श्रवण संख्या और रक्षण क्षमता दोनों बराबर हो जाएगी, तो फिर द्रव्य सने कोलाइडी तो किसी की रक्षा ही नहीं कर पाएंगे, वो तो किसी का स्कंदन ही नहीं कर पाएंगे फिर। तो मैम आपने टिंडल प्रभाव की डेफिनेशन नहीं लिखा है आपने? टिंडल प्रभाव क्या हो गया? नोट्स में उसकी डेफिनेशन नहीं बताई आपने, मतलब लिखा है नहीं नोट्स में। टिंडल प्रभाव की कैसे नहीं बताई? जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के पुंज को प्रवाहित किया जाता है और प्रकाश के पथ को प्रकाश की दिशा से लंबवत देखा जाता है, तो प्रकाश पुंज का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। यही घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। 4 लाइनों में परिभाषा आई है। फिर उसके नीचे आया है टिंडल शंकु, फिर उसके नीचे आई है पहली परिघटना, फिर इधर वाले पेज में आई है 2 परिघटना। मैम आपने नोट्स में सेंड नहीं किए? सेंड कर दिए नोट्स मैंने। आरती और पूजा ध्यान से देखो। नहीं मैम नहीं किए आपने। ब्राउनी गति और मैम टिंडल प्रभाव वाले नोट्स आपने नहीं भेजे थे मैम। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मैम ये नोटबुक में देख लो। नोटबुक में नहीं, तुम ऐप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो। अरे बच्चों, बाकी के बच्चे बोलो, टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति के नोट्स नहीं आए आपके पास में? ब्राउनी गति तो आ गई, लेकिन टिंडल प्रभाव नहीं आया। टिंडल प्रभाव के आ गए ना? नहीं बोल के बताओ एक बार, अभी तो माइक म्यूट ही है। ऐप पे आए थे। टिंडल प्रभाव आ गया ऐप पे। हाँ, ऐप पे आए ग्रुप पे नहीं। मैम ग्रुप पर सेंड कर देना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आए तो दोबारा सेंड। वैसे मैंने भेज दिया, लेकिन तुम बोल रही हो तो तुम्हारे लिए मैं आज वापस सेंड कर दूंगी, ठीक है? हाँ मैम ठीक है। और जो बच्चे कर लिए ना वो मत करना। टिंडल प्रभाव आप ऐसे मत सोचना कि मैम इतने पीछे का क्यों भेज रही है, क्योंकि 1-2 बच्चे बच रहे हैं, इन्होंने नहीं किया तो मैं इनके लिए भेज दूंगी। टिंडल प्रभाव ही भेजना है केवल।
हाँ मैम आप 5 मिनट बाद में ना लास्ट का तो म्यूट कर रखा करो, फिर कोई क्वेश्चन पूछे तो। चलो ठीक है फिर, है ना, अपनी क्लास हाँ, नहीं ठीक आए में चल रही है। लास्ट में 5 मिनट वॉइस आपकी म्यूट कर रखा करो। चलो हाँ, नमस्ते मनोज जांगीर। अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैं दूसरे दिन आके रिपीट भी करती हूँ कि मैंने यहाँ तक नोट्स भेजे थे, फिर उसके बावजूद भी आप कहते हो कि नहीं भेजे। कल की क्लास में आपने श्रवण संख्या, इमल्सन और पायस दोनों एक ही चीज थी, उसके दोनों प्रकार और पायस बनाने की प्रक्रिया यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ तक आपके पास नोट्स भी पहुंच गए हैं। कल मैंने बताया भी था, श्रवण संख्या की परिभाषा में परसों के नोट्सों के साथ सेंड कर चुकी हूँ, इसलिए द्रव्यस्नेही कोलाइडी की रक्षण क्षमता श्रवण संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ से आपके पास कल नोट्स आए थे और इमल्सी कारक और पायसी कारक आ गए थे। उसी के साथ में एक आपके पास क्वेश्चन भी आया था, द्रव्यस्नेही कोलाइडी में टिंडल प्रभाव कम प्रदर्शित होता है और द्रव्य विरोधी कोलाइडी में अधिक होता है, क्यों? उसमें आपका आंसर आया था, जब अपवर्तनांकों का अंतर अधिक होता है उसी का टिंडल प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। द्रव्यस्नेही कोलाइडी में जो अंतर था वह बहुत कम था, इसलिए टिंडल प्रभाव कम प्रदर्शित हुआ था और द्रव्य विरोधी कोलाइडी में अंतर बहुत अधिक था, इसलिए टिंडल प्रभाव क्या हुआ था? अधिक स्पष्ट हुआ था, जो मैंने आपको अंतर में भी बताया था। यहाँ तक आपके पास नोट्स पहुंच गए थे ना? फिर कल वापस कहोगे कि ये नहीं भेजा। फटाफट बोलो स्क्रीन पे, यहाँ तक आपके पास नोट्स पहुंच गए थे? हाँ, अब यस मैम कर रहे हो। टिंडल प्रभाव ऐप पे ढाला भी हुआ है, फिर भी एक दो बच्चे कह रहे हैं तो मैं आज भेज दूंगी, ठीक है। अब इसके आगे का अपन पढ़ने जा रहे हैं पायस के गुण। आगे का आपका टॉपिक है पायस के गुण। पायस के गुण, देखो बच्चों, पायस के गुण क्या होते हैं? कल आपने पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहा था और मैंने कहा था जो पायस बने हैं वह अस्थायी होते हैं। उनको स्थिर रखने के लिए आपने साबुन और प्रोटीन मिलाया था, जो पायस को स्थायित्व प्रदान कर रहे थे। उसी को इमल्सी कारक या पायसी कारक कहा गया था। इसी पायसी कारक का मैंने दूसरा नाम बताया था पायसी कर्मक। एक एक हर चीज का दो दो तीन तीन नाम बताती हूँ। पायस के गुण, पायस के गुण में पहला गुण है पायस को गर्म करने पर विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर या पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करने पर पायस अपने अवयव में टूट जाता है। पायस अपने अवयव में क्या हो जाता है? टूट जाता है। यह भी पायस का गुण है कि पायस अपने अवयव में कैसे टूटता है। जब पायस को गर्म करोगे या उसमें विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाओगे या पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करोगे, तो पायसी कारक को नष्ट करने पर पायस अपने अवयव में क्या हो जाता है? टूट जाता है। दूसरा गुण है, कल आपने पढ़ा था जलीय पायस, जल में तेल, ऑयल इन वाटर, O/W, कितने नाम बताए थे? कल आपने जलीय पायस पढ़ा था और जलीय पायस में आपने किया था जब परिक्षेपण माध्यम जल होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था तेल होता है, इस प्रकार का पायस बनता है। आपने एग्जाम्पल किए थे, जैसे दूध है, वेनेसिंग क्रीम है। तो जलीय पायस
जलीय पायस की जो विद्युत चालकता होती है वह अधिक होती है। जलीय पायस की विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है। और जलीय पायस की जो श्यानता होती है वह कम होती है। कहने का मतलब है जलीय पायस क्या प्रदर्शित करते हैं? विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो जलीय पायस की विद्युत चालकता अधिक होती है और श्यानता क्या होती है? कम होती है। इसी प्रकार आपने तेलीय पायस पढ़ा था। तेल में जल, तेलीय पायस आपने पढ़ा था, तेल में जल, वाटर इन ऑयल, W/O जिसको दर्शाया था। जब परिक्षेपण माध्यम तेल हो और परिक्षिप्त प्रावस्था जल हो तो इस प्रकार का पायस बनता है, जिसमें आपने 3 एग्जाम्पल किए थे। मक्खन है, कोल्ड क्रीम है, कोड लीवर तेल है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तेलीय पायस के अंतर्गत आते हैं। तेलीय पायस की जो श्यानता होती है वह अधिक होती है और जो विद्युत चालकता होती है वह कम होती है। यानी जलीय पायस तो विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं और तेलीय पायस क्या प्रदर्शित करते हैं? श्यानता प्रदर्शित करते हैं। इसमें विद्युत चालकता अधिक होती है और श्यानता कम होती है। इसमें श्यानता अधिक होती है और विद्युत चालकता क्या होती है? कम होती है। चौथा गुण है पायस में कोलाइडी कणों का आकार। हाँ, श्यानता की परिभाषा बताऊं? पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न बल को ही श्यानता कहा जाता है। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न बल को ही श्यानता कहा जाता है। अब देखो अगला कारण है, हाँ सोनाक्षी कह रही है मैम इसकी विद्युत चालकता अधिक क्यों होती है और इसकी श्यानता कम क्यों होती है? आपने विद्युत कण संचलन पढ़ा है कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण एक और एकत्रित होकर उदासीन हो जाते हैं, उसी को विद्युत कण संचलन कहा गया था। ठीक है, विद्युत कण संचलन में ही विद्युत चालकता आती है। तो जलीय पायस की तो विद्युत चालकता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि इसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल लिया गया है और परिक्षिप्त प्रावस्था किसकी होती है? तेल की। ठीक है, तो जल में विद्युत चालकता अधिक होगी कि नहीं होगी? विद्युत कण संचलन किसमें ज्यादा होगा? जल में। इस कारण ये तो क्या दर्शाते हैं? विद्युत चालकता। इसमें परिक्षेपण माध्यम तेल है तो तेल की श्यानता क्या होती है? अधिक होती है और विद्युत चालकता क्या होती है? कम होती है। ठीक है सोनाक्षी, आगे चलो। सोनाक्षी आगे चलूं क्या? हाँ चल ठीक है। हाँ ऐसे पूछ लिया करो तुम, कोई डाउट हो तो बीच बीच में। अब देखो चौथा गुण है पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल से थोड़ा बड़ा होता है। सोल की परिभाषा मैंने आप बताई थी, मैंने ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन ही क्या कहलाता है? सोल। सोल आपने 4 प्रकार के पढ़े थे। पहला था हाइड्रोसोल, जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम जल हो। दूसरा आपने पढ़ा था एल्कोसोल, जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम एल्कोहल हो। तीसरा आपने पढ़ा था एरोसोल, जब परिक्षेपण माध्यम या परिक्षिप्त प्रावस्था वायु या गैस हो। चौथा आपने पढ़ा था बेंजोसोल, जब परिक्षेपण माध्यम या वितरण माध्यम बेंजीन हो, उसे क्या कहा गया था? बेंजोसोल। जो आपने विलायक या वितरण माध्यम की प्रकृति के आधार पर पढ़ा था। याद आया कि नहीं आया? अरे याद आया कि नहीं आया?
आगे के याद सोल और सोल के चारों प्रकार। कोई जवाब नहीं दे रहा। आ गया, याद था या फिर मेरे बताने पर आया? याद था, राधा सैनी कह रही है मैम याद था। चलो, तो पायस में कोलाइडी कणों का जो आकार होता है वह सोल से बड़ा होता है। पायस के कोलाइडी कणों का आकार सोल से अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा होता है। पांचवा गुण है पायस टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव वह कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव ब्राउनी गति इतनी अच्छी तरह पढ़ाया था और सेम आंसर था। समझ गए होंगे कि पायस टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति क्यों दर्शाता है। इसी पॉइंट से तुम समझ गए होंगे। पायस में कोलाइडी कणों का आकार सोल की अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा होता है। मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था। कोलाइडी कणों के आकार की अगर कोई चीज होगी तो वो प्रकाश को प्रकीर्णित करेगी, और प्रकाश को प्रकीर्णित करेगी तो कौन सा प्रभाव दर्शाएगी? टिंडल प्रभाव दर्शाएगी। तो पायस टिंडल प्रभाव और कौन सी गति प्रदर्शित करते हैं? ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। छठा गुणधर्म है पायस को परिक्षेपण माध्यम को, किसी भी कोई भी पायस है तो किसी भी पायस को परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर तनु किया जाता है। पायस परिक्षेपण माध्यम में तो क्या हो जाता है? तनु हो जाता है। लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था पायस में अघुलनशील होती है। तो पायस को तनु कैसे किया जाता है? किसी भी पायस को परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर तनु किया जाता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था तो पायस में क्या होती है? अघुलनशील होती है। ये पायस के क्या है? गुण है। 6 गुण है। पहला गुण मैंने बताया, पायस को गर्म करने पर या विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा मिलाने पर या पायस में उपस्थित पायसी कारक को नष्ट करने पर पायस अपने अवयव में टूट जाता है। जलीय पायस की विद्युत चालकता अधिक होती है और श्यानता कम होती है। तेलीय पायस की श्यानता अधिक होती है और विद्युत चालकता कम होती है। पायस में कोलाइडी कणों का आकार सोल की अपेक्षाकृत बड़ा होता है। पायस टिंडल प्रभाव व ब्राउनी गति प्रदर्शित करते हैं। किसी पायस को परिक्षेपण माध्यम को मिलाकर तनु किया जाता है। परिक्षिप्त प्रावस्था पायस में अघुलनशील होती है। ये पायस या इमल्सन के क्या है? गुण है। सभी बच्चों को पायस या इमल्सन के गुण क्लियर हो गए? फटाफट बोलो बच्चों, अभी मुझे बहुत सारे टॉपिक करवाने हैं तुम्हें। पायस के गुणधर्म क्लियर हो गए? फटाफट और बच्चे भी बोलो। आज 78 बच्चे क्लास ले रहे हो, उसमें 3 बच्चे बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, आने दो फटाफट। चलो ठीक है, अच्छी बात है। याद भी करने की कोशिश किया करो, क्योंकि मैं 3 बार एक चीज को रिपीट करती हूँ, इसीलिए करती हूँ, टाइम पास करने के लिए थोड़ी करती हूँ। ठीक है, हाँ दिप्लेश सैनी, बहुत अच्छी बात है। चलो अब अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं पायस के अनुप्रयोग। पायस के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को तुम उपयोग भी बोल सकते हो, जो मैंने अधिशोषण में भी ये चीज बताई थी। पायस के अनुप्रयोग, देखो बच्चों, पहला अनुप्रयोग है पायस का, हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया पायसीकरण के बिना संभव नहीं है। पाचन क्रिया भी किसके द्वारा होती है? पायस के द्वारा। जब हम भोजन के साथ वसा व घी ग्रहण करते हैं तो इसका कुछ भाग आंत के क्षारीय द्रव्य के द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? सोडियम साबुन में बदल जाता है।
बना हुआ सोडियम साबुन वसा और घी का पायसीकरण करता है और आंतों में वसा और घी का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। तो हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया भी पायसीकरण के बिना संभव नहीं होती है। हम भोजन के साथ वसा व घी ग्रहण करते हैं, इसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव्य द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। बना हुआ सोडियम साबुन वसा व घी का पायसीकरण कर देता है। क्या कर देता है, पायसीकरण कर देता है और आंतों में आसानी से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। जब अवयव में तोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। अब देखो दूसरा अनुप्रयोग है, कई प्रकार की औषधियां जैसे महरम है, लोशन है, क्रीम है आदि भी पायस ही होते हैं। किससे बनते हैं, पायस से। जो आपने एग्जाम्पल परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के पढ़े हो, उसमें क्रीम भी आई है, लोशन भी आया है, मक्खन भी आया है, सब कुछ आया है। तो कई प्रकार की औषधियां महरम, लोशन, क्रीम आदि भी क्या होते हैं, पायस होते हैं। तीसरा अनुप्रयोग है धातु क्रम में। धातु क्रम में धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होने वाली झाग उत्प्लावन विधि, जिसको आपने अधिशोषण के अनुप्रयोग में झाग प्लावन विधि भी कहा था, याद आया? शायद 8वां या 9वां अनुप्रयोग मैंने करवाया था झाग प्लवन विधि में, जिसमें चीड़ का तेल था। चीड़ का तेल व सल्फाइड अयस्कों को मर्दा व अन्य पदार्थों से अलग करने में किया जाता है। तो धातु क्रम में धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होने वाली झाग उत्प्लावन विधि में तेलीय पायस का प्रयोग किया जाता है। बताओ आपने चीड़ का तेल लिया था कि नहीं लिया? अभी आपके छठे पाठ में धातु निष्कर्षण के सिद्धांत वाले पाठ में झाग उत्प्लावन विधि डिटेल से आएगी। तो तेलीय पायस का उपयोग किया जाता है। धातु अयस्कों के महीन चूर्ण को जब तेलीय पायस में ढाला जाता है तो वायु के बुलबुलों के साथ झाग उत्पन्न होते हैं और इच्छित जो धातु कण है वो तैर कर सतह पर आ जाते हैं और हम उनको क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ये पायस के क्या है, अनुप्रयोग। तो हमारे शरीर में होने वाली पाचन क्रिया पायसीकरण के बिना संभव नहीं है। भोजन के साथ वसा व घी ग्रहण करते हैं तो इसका कुछ भाग आंतों के क्षारीय द्रव्य द्वारा सोडियम साबुन में बदल जाता है। बना हुआ सोडियम साबुन वसा व घी का पायसीकरण कर देता है, जिसे आंतों में आसानी से पाचन हो जाता है। कई प्रकार की औषधियां, अब हेलो कर रहा है क्या तू? कई प्रकार की औषधियां जैसे महरम है, लोशन है, क्रीम है, ये भी पायस ही होते हैं। धातु क्रम में धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होने वाली झाग उत्प्लावन विधि में तेलीय पायस का उपयोग किया जाता है। धातु अयस्कों के महीन चूर्ण को तेलीय पायस में ढाला जाता है तो वायु के बुलबुलों के साथ झाग उत्पन्न होते हैं और जो इच्छित कण है वह तैरकर सतह पर आ जाते हैं और हम उनको क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो धातु क्रम में धातु अयस्कों के सांद्रण में भी किसका उपयोग किया जाता है, पायस का। ये पायस के क्या है, अनुप्रयोग। सभी बच्चों को पायस के अनुप्रयोग क्लियर? फटाफट बोलो बच्चों, और बच्चे बोलो फटाफट। विजय कुमावत, यस मैम, और बच्चे बोलो। अच्छा, चलो
फिर में वी पाइस। अच्छा अभी ऐसे आया था कि मैम तीसरे वाला रिपीट करो, कौन भेजा था वो? फटाफट बोलो, फटाफट रिपीट करना है क्या तीसरे वाला? झाग उत्प्लावन विधि। देखो बेटा, झाग उत्प्लावन विधि में तेलीय पाइस, जब आप छठे पाठ में डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि झाग उत्प्लावन विधि में चीड़ का तेल काम में लिया जाता है। जब इस तेल में अपन अयस्कों के महीन चूर्ण को डालते हैं तो वायु के बुलबुलों के साथ झाग उत्पन्न होते हैं, और झाग उत्पन्न होने पर जो शुद्ध कण है वो तो तैर कर सतह पर आ जाते हैं और हम उनको एकत्रित कर लिया जाता है। यही झाग उत्प्लावन विधि होती है। क्लियर बेटा? जो अभी क्या था कि तीसरा वापस रिपीट करो, फटाफट बोलो, क्लियर है क्या? यस मैम। आगे चलो निकिता शर्मा। अब निकिता शर्मा आगे चलो। चलो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं विपायसीकरण। इतनी देर तो आप पायस और पायसीकरण पढ़ रहे हो, अब विपायसीकरण क्या होता है? विपायसीकरण, इन छोटी छोटी परिभाषा को तुम याद रखना, एग्जाम में पूछी भी जाती है। विपायसीकरण, देखो बच्चों, विपायसीकरण क्या होता है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। पायस को तोड़ने पर, किसी भी पायस को आप तोड़ोगे तो पायस को तोड़ने पर दोनों अवयवों की सतह को, दोनों अवयव, पायस भाई दो अवयव से तो मिलकर बना है, द्रव्य प्लस